हाय डियर स्टूडेंट। पिछला जो हमारा जो वीडियो था, हम एक्टिविटी की वीडियो अपलोड किए हैं डियर स्टूडेंट। जो सेकंड पेंडुलम की जो एक्टिविटी है उसमें जो वायोहस जो क्वेश्चन है उस पे हमने वीडियो अपलोड किया है। और आज जो है हम क्वेश्चन ही लेंगे डियर स्टूडेंट, जो हमारे 12th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल बुक में जो झिनर डायोड का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, to study the characteristics of the Zener diode and determine the reverse breakdown voltage, उसको हम Zener वोल्टेज कहते हैं। ओके, तो ये जो होता है ये उसके जो क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट, उसके क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। बहुत जो उसमें जो 3 जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, हाउ द ब्रेकडाउन वोल्टेज रिलेटेड टू डोपिंग लेवल, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ द Zener diode और डिस्टिंग्विश बिटवीन Zener डायोड एंड रेक्टिफायर डायोड। तो हाउ द डोपिंग लेवल इज रिलेटेड टू Zener ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो डोपिंग लेवल से क्या रिलेशन है, तो उसका जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट, बहुत इजी ऐसा आंसर है। फॉर ऑपरेटिंग द Zener डायोड इन अ ब्रेकडाउन वोल्टेज इट इज ऑपरेटेड इन अ रिवर्स बायस। ओके, तो रिवर्स बायस में अगर हमें ऑपरेट करना है तो जो पी जंक्शन होता है, एन जंक्शन होता है, उसकी लेवल हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। फॉर ऑपरेटिंग द Zener डायोड इन रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेस द डोपिंग लेवल ऑफ पी जंक्शन एंड एन जंक्शन, सो इट इज अ हेवीली डोप पीएन जंक्शन डायोड। It is a heavily doped PN junction diode, and due to this doping level, the depletion region, width of the depletion region decreases, so electron is easily tunneling or electron is easily cross the barrier from P region to N region, and it is easily cross the barrier and it is pass from P region to N region. But when we apply the reverse breakdown voltage, then the width of the depletion region is increases, and due to this increasing width of the depletion region, the strong electric field is produced across the depletion region, and due to this we get the reverse breakdown voltage। means पीएन जंक्शन जो होगा वो क्या होगा, ब्रेक होगा, तो उसका ऐसा आंसर होगा। उसके बाद स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ द Zener डायोड। तो एप्लीकेशन ऑफ द Zener डायोड बहुत सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे। उसका जो मेन जो एप्लीकेशन है, इट इज यूज टू स्टेबिलाइज द वोल्टेज और इट इज यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, इट इज यूज इन अ क्लिपिंग सर्किट। एप्लीकेशन हमें स्टेट करना है, तो इजी ऐसे 2 क्वेश्चन है। लेकिन जो थर्ड जो क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन Zener डायोड एंड रेक्टिफायर डायोड। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है डियर स्टूडेंट, क्या रेक्टिफायर डायोड और जो पीएन जंक्शन डायोड जो हम यूज करते हैं, ओके, क्या ये दोनों भी मीनिंग पीएन जंक्शन डायोड और रेक्टिफायर डायोड क्या दोनों भी सेम है? तो इसका आंसर जो होगा डियर स्टूडेंट, यस, बोथ आर दी सेम। मीन्स semiconductor diode, PN junction diode is a semiconductor diode. It consists of the p-type semiconductor and n-type semiconductor. Okay, तो सेमीकंडक्टर डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड सेमीकंडक्टर है, तो उसको हम रेक्टिफायर डायोड कहते हैं। अब पीएन जंक्शन डायोड का और Zener डायोड का डिफरेंस लिखना क्या सेम रहेगा, रेक्टिफायर डायोड और Zener डायोड का। हमें रेक्टिफायर डायोड पूछा है पीएन जंक्शन के अलावा, लेकिन पीएन जंक्शन इज द सेम एज अ रेक्टिफायर डायोड। अब पीएन जंक्शन को व्हाई पीएन जंक्शन इज कॉल्ड एज द रेक्टिफायर डायोड। अब रेक्टिफायर क्या करता है डियर स्टूडेंट, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। क्या परफॉर्म करता है ये, रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस परफॉर्म करता है। मीन्स इट इज कन्वर्ट टू एसी टू डीसी वोल्टेज, इट इज कन्वर्ट टू एसी टू डीसी, अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट वोल्टेज। मीन्स इट इज कन्वर्ट टू एसी टू डीसी वोल्टेज, मीन्स इट अलाउज द ओनली वन डायरेक्शन। पीएन जंक्शन भी क्या करता है डियर स्टूडेंट,
पीएन जंक्शन भी क्या करता है, इट अलाउज द करंट इन ओनली वन डायरेक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द यूनिडायरेक्शनल डिवाइस. पीएन जंक्शन को हम क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड है, इट इज कॉल्ड एज द यूनि डायरेक्शनल डिवाइस. तो आज जो है हम पीएन जंक्शन डायोड का, उसको हम रेक्टिफायर डायोड कहते हैं. तो जिनर डायोड का डिफरेंस देखेंगे डियर स्टूडेंट. तो हमारा जो टाइटल जो है दैट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन जिनर डायोड एंड रेक्टिफायर डायोड. जिनर डायोड एंड रेक्टिफायर डायोड. ओके, तो इधर हम रेक्टिफायर डायोड लेते हैं, रेक्टिफायर डायोड, रेक्टिफायर डायोड. ओके, और इधर हम लेंगे जिनर डायोड. इधर हम क्या लेंगे, जिनर डायोड. ओके, तो रेक्टिफायर डायोड जो है उसका जो फर्स्ट जो पॉइंट होगा, वो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, रेक्टिफायर डायोड, उसको हम पीएन जंक्शन कहते हैं. इट इज lightly dope, it is lightly dope PN junction. It is a lightly dope PN junction. ओके, ये जो है रेक्टिफायर डायोड क्या है, लाइटली डोप पीएन जंक्शन डायोड है. ओके, तो उसके बाद इधर का जो रहेगा सेकंड पॉइंट क्या होगा, रेक्टिफायर डायोड का सेकंड पॉइंट क्या होगा, इट अलाउज करंट इन ओनली वन डायरेक्शन. इट अलाउज करंट इन ओनली वन डायरेक्शन. उसके बाद इट अलाउज द करंट इन ओनली वन डायरेक्शन, सो इट इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस. इट इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस. ये रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स बायस कहते हैं हम उसको, उसमें भी करंट अलाउज करता है, लेकिन वो जो करंट होता है इट इज अ वेरी निग्लिजिबल. इट इज अ वेरी निग्लिजिबल. सो सिंपली इसको हम क्या कहते हैं, इट इज अलाउज करंट इन ओनली वन डायरेक्शन. इसका थर्ड जो पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट, इट इज नॉट manufactured on the basis of breakdown voltage. It is not manufactured on the basis of breakdown voltage. उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, it is used for the purpose of rectification. It is used for the purpose of rectification, means AC to DC. It is used for rectification, means it is convert AC to DC, alternating current to alternating voltage to direct voltage. Okay, उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट रहेगी, इसके फोर्थ पॉइंट जिनर डायोड के देखते हैं. आपको डियर स्टूडेंट जिनर डायोड का, वो क्वेश्चन में जिनर डायोड और रेक्टिफायर डायोड का डिफरेंस लिखना है. जिनर डायोड क्या है वो आपको लिखना नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट ने जिनर डायोड क्या होता है वो लिख कर रखा है, लेकिन आपको यहाँ पे जिनर डायोड का डिफरेंस और रेक्टिफायर डायोड का डिफरेंस लिखना है. तो बहुत से स्टूडेंट जो है वो सिर्फ जिनर डायोड का लिखते हैं डियर स्टूडेंट, लेकिन आपको दोनों का डिफरेंस लिखना है. ओके, तो उसके बाद यहां पे क्या होगा, इट इज हेवीली डोप पीएन जंक्शन डायोड. इट इज हेवीली डोप पीएन जंक्शन डायोड. अब इस पे जो रहता है ये ऐसा डिनोट करते हैं P प्लस और N प्लस. P प्लस और N प्लस. प्लस का साइन जो है वो डोपिंग लेवल ज्यादा का डिनोट करता है डियर स्टूडेंट. उसके बाद इट अलाउज करंट इन ओनली वन डायरेक्शन. इट अलाउज करंट इन बोथ डायरेक्शन. इट अलाउज करंट इन
both the direction. It allows current in both the direction. उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इट इज नॉट मैन्युफैक्चर ऑन द ब्रेकडाउन वोल्टेज. यहां पे होगा इट इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन द ब्रेकडाउन वोल्टेज. इट इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन द ब्रेकडाउन वोल्टेज. उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट, इट इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ रेक्टिफिकेशन. इट इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ voltage stabilization. Voltage stabilization. It is used for the purpose of voltage stabilization. उसको हम voltage regulation कहते हैं. Means across the Zener diode the output voltage remain constant irrespective of the fluctuation in the input voltage. Irrespective of the fluctuation in the input voltage. उसके बाद का फिफ्थ जो पॉइंट है, उसके बाद का जो फिफ्थ जो पॉइंट है, वो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? फिफ्थ पॉइंट सिंपल ऐसा पॉइंट रहेगा. इट इज ऑपरेटेड और इट इज वर्क इन. इट इज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस. It is operated in forward bias. It is operated in forward bias. और ये जो रहेगा, it is operated in reverse bias. इसका जो ऑपरेशन रहेगा, इसका जो वर्क रहेगा, ये जो डायोड वर्क जो करेगा वो सिर्फ रिवर्स बायस में करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में Zener diode is acts as a PN junction diode. Okay, it is operated in forward bias. Okay, और उसके बाद आप इसका सिंबल निकाल सकते हो. रेक्टिफायर डायोड का सिंबल यानी PN जंक्शन डायोड का सिंबल रहेगा. ओके, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव. और Zener डायोड का सिंबल जो रहेगा वो सिंबल ऐसा रहेगा डियर स्टूडेंट. Zener डायोड का जो सिंबल है ऐसा रहेगा, यानी यहाँ पे ऐसा झेड रहेगा. क्या रहेगा? ये रहेगा पॉजिटिव और ये रहेगा निगेटिव. ओके, तो इस तरह से हमने आज जो है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन Zener डायोड और रेक्टिफायर डायोड का डिफरेंस देखा है डियर स्टूडेंट. और वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है. वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए. और हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स. थैंक यू सो मच.